हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ एक खास मेहमान कृषि मंत्री कमल पटेल रहेंगे। उनसे हम तमाम सियासी माहौल को समझने की कोशिश करेंगे और सियासी सवाल भी करेंगे, जनता के मुद्दों को भी उठाएंगे। तो हम सीधे चलते हैं मंत्री कमल पटेल के पास। हमारे साथ एक खास मेहमान कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद हैं। सर, हम शुरुआत सियासी सवालों से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते, क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं, क्या स्थिति देखते, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि 100% सिंचित जिला है हरदा। देखिए, मध्य प्रदेश का ये पहला जिला है जो 100% सिंचित हुआ सरकारी स्रोतों से, यानी नहर से, लिफ्ट इरीगेशन से, और आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से हुआ है और हमारे अथक प्रयासों से। हरदा की जनता ने जो कमल का फूल खिलाया और उसके कारण कमल पटेल विधायक बना, मंत्री बना, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, तो हमने ये योजना स्वीकृत कराई। अगर कमल का फूल जनता खिलाती नहीं, मैं विधायक बनता नहीं, मंत्री बनता नहीं और शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो ये कभी संभव ही नहीं था। और इसलिए हम कहते हैं कि एक वोट की ताकत क्या होती है। जनता सही जगह वोट देती तो उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता। हरदा की जनता ने सही जगह वोट दिया, कमल के फूल के बटन दबाई और भारतीय जनता पार्टी को जिताया, कमल खिलाया। इसलिए कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि, विकास का प्रतीक है और इसलिए ये विकास हुआ है और प्रदेश का पहला जिला बना है। यानी किसी का भी जिला अभी कुछ लगता है कि आपके जिलों में और भी कुछ ज़्यादा होना था जो 5 साल में आप नहीं कर पाए? नहीं, मैंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। 100% सिंचित कर दिया हरदा जिले को। तवा नहर का पानी तीसरी फसल के लिए छुड़वा दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे 4000 करोड़ की हरदा और नर्मदापुरम में मूंग की फसल हुई, किसान समृद्ध हुआ। तीसरा जो है वो हमारा सड़कें हैं। अभी 71 सड़कों का भूमि पूजन किया मैंने। मंडी सड़क निधि से 580 करोड़ रुपए की सड़कें 71 और 26 बड़े ब्रिज। कोई ब्रिज नहीं रहने दिया कहीं जगह। जहाँ आज तक 75 आज़ादी के 75 साल में जो काम नहीं हुआ, जो अंग्रेजों के 250-300 साल में काम नहीं हुआ, जो राजा महाराजाओं के हज़ारों सालों में काम नहीं, बल्कि मैं ये कहूँ जब से सृष्टि बनी, जब से ये नदियाँ हैं, तब से वहाँ रपटा भी नहीं बना था, वहाँ 26 ब्रिज बना दिए एक साथ। सतत बिजली हो गई। अभी एक कमी थी रेलवा में सब स्टेशन की 132 की, वो आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, वो भी हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने CM राइज स्कूल 3 खुलवा दिए, 40-40 करोड़ की एक स्कूल। और इस प्रकार हर क्षेत्र में हम नंबर 1 हो गए हैं। हरदा जिला और स्वामित्व योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, जो भारत की तकदीर तस्वीर बदलेंगे, गाँव की दिशा और दशा बदल देंगे, गाँव और शहर का भेद खत्म कर देंगे। गाँव अब शहर जैसे होंगे, क्योंकि गाँव की प्रॉपर्टी की, आबादी की कोई वैल्यू नहीं होती थी, उनको मालिकाना हक देकर अब गाँव के किसान के बेटे सिर्फ खेती के लिए ऋण ले सकते थे, लेकिन अब वो उद्योग लगाएंगे, व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे और उद्योगपति बनेंगे। बेरोजगारी दूर होगी, गरीबों को काम मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी, गांव में उद्योग धंधे डलेंगे। तो इस प्रकार हर हाथ को काम मिलेगा। जो भारतीय जनसंघ के समय से जो नारा था, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने हरदा में साकार कर दिया और एक रोल मॉडल बनाया हरदा जिला। क्या इस बार किसानों का और कर्ज माफी का मुद्दा क्या गरमाएगा इस? नहीं, देखिए कि कांग्रेस का विश्वसनीयता खत्म हो गई। कांग्रेस जनता के साथ शुरू से, आज़ादी के बाद से झूठ बोलती रही। पहले घोषणा पत्र लाती थी, लेकिन कोई घोषणा पूरी नहीं होती थी, इसलिए घोषणा पे से विश्वास उठ गया कांग्रेसियों को खुद का। कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने कहा घोषणाएं अपन ने पहले कितनी की, लेकिन आज भी एक भी घोषणा पूरी नहीं की, इसलिए घोषणा पे जनता का विश्वास उठ गया। तो वचन लाओ, तो वचन पत्र लाए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हिंदुस्तान के जनता है जो राम का देश है। राम का वचन जो दशरथ जी ने दिया था कैकेयी को, उसको पूरा किया। जब अपने प्रिय राम को जो जान से ज्यादा चाहते थे और राम के बगैर वो रह नहीं सकते, जैसे राम वनवास गए वो चले गए। कमलनाथ जी कह रहे हैं फिर से हम कर्ज माफी की योजना लागू वचन देकर लोगों को धाकसा में ले लिया, लोगों ने विश्वास कर लिया, हर वर्ग के साथ छल किया, धोखा दिया। क्योंकि किसानों को धोखा दिया, 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन थूक के चाट लिया, कुछ नहीं किया। 15 महीने रहे, खुद कमलनाथ ने राहुल गांधी को हटा दिया। और उसके बाद महिलाओं से कहा था 7 समूह का कर्जा माफ कर देंगे, एक का नहीं किया। विधवा वृद्ध और दिव्यांगों को नहीं छोड़ा, कहा था 1000 पेंशन करेंगे, नहीं किया। युवाओं से कहा रोजगार देंगे, 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं किया। दैनिक वेतन भोगी को रेगुलर कर देंगे, अतिथि विद्वानों कर देंगे। सभी के साथ छल किया, धोखा दिया। और इसलिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायकों मंत्रियों ने इस्तीफे दिए और कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, तो उस समय जब उपचुनाव हुआ
तो कांग्रेस को जनता ने ऐसा धक्का दिया कि जो कर रहे तुलसी सिलावट जी 2,500 से जीते थे वो 52,000 से जीते भाजपा में आने के बाद। जो प्रभुराम चौधरी जी 5-7 हज़ार जीते थे वो 64-65 हज़ार से जीते। तो ये जनता के साथ धोखा दे के एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए जनता कभी भी कांग्रेस पे विश्वास नहीं करेगी, धोखेबाज है, इनको धक्का देगी। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस और कमलनाथ ये दावा कर रहे हैं कि जो 5 हार्स पावर की जो मोटर्स हैं उस पर निःशुल्क जो है वो बिजली का बिल रहेगा, यानी कोई बिजली का बिल नहीं लेंगे। ये दावा किसानों से फिर किया जा रहा है। नहीं, अब कोई विश्वास ही नहीं करेगा ना। देखो, इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस के साथ नहीं है, जनता नहीं है, सिर्फ नेता ही नेता है, क्योंकि झूठ बोलते हैं, झूठों लोगों का गिरोह है ये कांग्रेस। और इसलिए अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। चुनाव में जब जनता के पास जाएंगे हम ये करेंगे, जनता इनको धक्का दे के बाहर करेगी, क्योंकि जनता धोखा खा चुकी है, अब दोबारा धोखा नहीं खाएगी। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100 टन खरा सो कहा सो करा। हमारा मुख्यमंत्री जी 100 टन खरा, जो कहा सो किया। कमल पटेल 100 टन खरा, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था 100% सिंचित कराएंगे, कराया। हमने कहा कि सड़कों का जाल बिछा देंगे, जाल बिछा दी। हमने कहा 100% ब्रिज बना देंगे, बना दिए। और अब 100% गाँव के अंदर हम डोम बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी नमो कृषि बहुउद्देशीय केंद्र बना रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में एक 25-25 लाख का जो कहा वो करके दिखा दिया। एक भी गाँव देश में कहीं नहीं है, किसी भी विधानसभा में या जिले में 100% ग्राम पंचायत में 25-25 लाख के, जिसमें 1,000 आदमी बैठ सकते, कहीं नहीं है वो हरदा जिले में। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए हर समस्या का हल खिलता कमल, और मैं तो स्वयं कमल हूँ। और इसलिए लेकिन सर वो विधानसभा के आंकड़ों की बात करते हैं कि खुद कृषि मंत्री ने जवाब दिया था कि इतने किसानों का कर्ज माफ हुआ है। देखो, इन्होंने कहा था 2 लाख तक का कर्जा का किसानों का माफ किया जाता है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते से पहला आदेश किया, वही झूठा निकला। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2018 तक के 2 लाख तक के 48 हज़ार करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है, लेकिन 1-2 लाख के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। जब आदेश दे दिया तो किसानों ने क्या किया, 2 लाख का कर्जा माफ हो गया तो उन्होंने किस्त नहीं भरी। नहीं भरने जो रेगुलर किसान थे वो भी डिफाल्टर हो गए, और डिफाल्टर होने से उनके ब्याज चढ़ गया। तो ब्याज की गठरी भी शिवराज जी ने कहा था कि हम उतारेंगे। तो हमने 2,129 करोड़ हमने किसानों के खातों में जमा करके उनकी ब्याज की गठरी उठा उनको रेगुलर किया। कांग्रेस ने तो डिफाल्टर कर दिया, धोखा दिया। और इसलिए कह रहा हूँ कि किसान तो कसम खा के बैठा कि कांग्रेस चुनाव में आए, इनकी जमानत जब्त होगी, कमलनाथ खुद हारेंगे। मैंने चुनौती दी है कि कमलनाथ चुनाव लड़के दिखाएं, नहीं लड़ सकते, क्योंकि किसी गांव में नहीं गए। हमने चोंगा लगा के गांव में दूरबीन लगा के ढूंढा है, और लोगों से कहा बम्पर इनाम देंगे। अगर कमलनाथ 3.5-4 साल में जब से विधायक बना, एक गांव में भी एक दिन भी कहीं गया, एक गांव में भी गया तो हम 5,000 नगद इनाम, फिर बाइक देंगे। लेकिन 110 गांव में घूम के आए, कोई फोटो लगा गांव में किसी ने निकाल के आया। ये हालत है इन नेताओं की, सिर्फ किताबी और चलिए ये मान लेते हैं कि किसानों का मुद्दा इस बार कांग्रेस नहीं उठाएगी। हालांकि बोल रहे हैं कि हम कर्ज माफी की जो स्कीम है, यदि सरकार बनती है जारी रखेंगे। लेकिन इस बार वो 5 गारंटी लेके आ गए। महिलाओं को 1,500 रुपये देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 100 रुपये का जो बिजली। पहले जो किया था उन्होंने किया क्या? जब एक भी वादा पूरा नहीं किया तब कौन गारंटी मांगना इनकी? नकल कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी, उस पर विश्वास है। कमलनाथ और राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह की गारंटी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कांग्रेस भी नहीं कर रही है। दूसरी बात, ये 1,500 वाला और 500 वाला, ये मुद्दा तो हमने छीन लिया। ये मुद्दा ही नहीं था, हमने लालच। देखो, लोगों को समझा कि लालच में आके लोग पिछली बार आ गए थे, इस बार भी जाएंगे, लेकिन अब नहीं आएंगे। हमने 1,000 किए और उसके बाद 1,250 किया, 1,500 भी करेंगे, 3,000 तक ले जाएंगे, 10,000 महिलाओं की आमदनी बढ़ाएंगे। मैं कह रहा हूँ कमलनाथ जी, पूछ रहा हूँ आपसे, आप कितने झूठेले हो, कितने झूठ बोलते हो, लोगों को क्या मूर्ख समझते हो? तुमने आदिवासी, तुम्हारे जिले में छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा बेगा, सहारिया, भारिया, उनको कुपोषित रखा, भूखे मरते थे, बच्चे भी कुपोषित होते थे, माता बहनों को रोटी नहीं मिलती थी। उनके लिए शिवराज सिंह जी 1-1 हज़ार रुपये दिए थे, 18 में शुरू की थी योजना सबसे पहले। तुमने सरकार में आते से बंद क्यों किए? तुमने संबल योजना बंद क्यों की? तुमने गरीबों को 5,000 अंत्येष्टि मिलते थे, वो बंद किए। तुमने कहा कि हम 51,000 देंगे मुख्यमंत्री बहना मुख्यमंत्री विवाह कन्या योजना, और 51,000 का घोषणा करी, लेकिन शादी कर दी, बच्चे हो गए, वो मामा करते घूमते रहे कमलनाथ जी, लेकिन उनको तुमने 1 रुपया नहीं दिया। ये छल किया तुमने। तुम्हारा गरीब माता पिता ने क्या बिगाड़ा था? तो तुमने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। तुम नकली हिंदू हो, तुम नकली हनुमान भक्त हो, सिर्फ वोट के खातिर भगवान ओढ़ लेते हो, लेकिन तुम यहाँ की संस्कृति के विरोधी हो।
तुम तीर्थ दर्शन तुमने बंद किया ना, तुम हिंदुओं को, गरीब लोगों को तीर्थ दर्शन जो मामा शरमन बेटा बन के शिवराज जी कहा था, तुमने बंद किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नकल कर रहे हो आप लोग, आपने 1500 रुपये 3000 रुपये देने की बात कह रहे हैं। नहीं तो हम नकल काय कर, हम तो दे रहे हैं ना, और 450 में कर दिया सिलेंडर। हमने पहले इसको, अरे काय का कर दिया, जब सरकार में थे तो क्यों नहीं किया। मैं ये पूछता हूँ, विपक्ष में रह के कोई कुछ भी कर सकता है। मेरे हरदा में एक निर्दलीय चुनाव लड़ा था सराफ जी, उसने कहा कि मैं हरदा का विधायक बना तो हरदा में हेलीपैड बनाऊंगा, एयरपोर्ट बनाऊंगा, और तीर्थ दर्शन में और रिश्तेदारी में दुनिया घुमा दूंगा हरदा की जनता को फ्री में, एयरप्लेन से, हेलीकॉप्टर से, मजदूर हेलीकॉप्टर से जाएंगे। हरदा में चांदी की सड़कें और नाली बनाऊंगा, और मकान सबके सोने के कर दूंगा, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे को कभी विधायक बनना ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी कहा। तो यही स्थिति कांग्रेस की थी कि इनको पता था कि विपक्ष के नेता लायक भी नहीं बन पाएंगे, और इसलिए जो भी घोषणा पत्र, वचन पत्र में ला दो, होना तो है ही नहीं, करना ही नहीं। जब सरकार में नहीं आएंगे तो करना ही नहीं है, और इसलिए कुछ भी कर दो। तो जब सरकार में थे तब क्या किया। मैं पूछता हूँ कि अगर तुमने काम किया होता तो 15 महीने में जब तुम्हारा इस्तीफे देकर उपचुनाव हुए तो तुम्हारा कारवा डूबा क्यों? तुम 55 हजार, वो तो कह रहा 2023 में जाएंगे। अरे भैया नहीं, लेकिन 18 में क्यों हारे, पहले जवाब दो। वो कह रहे हैं कि वो खरीद फरोख्त, तुमने कहा खरीद फरोख्त हो गई तो इस्तीफे दिए ना, इस्तीफा दे के आए हैं पार्टी में, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, विधायक पद, फिर जनता के बीच में फिर गए। अब तुमने खूब कहा ये बिकाऊ है, ये गद्दार है, सब कुछ है, लेकिन जनता ने क्या कहा कि तुम गद्दार हो, तुम झूठेले हो, तुम धोखेबाज हो, तुमने हमारा भावनाओं का, संवेदनाओं का खिलवाड़ किया है, तुमने हमको वचन देकर धोखा दिया, हमारे वोट ले लिए, और इसलिए जनता ने वो गुस्सा निकाला कि इनकी जमानत जब्त हो गई, 64 हजार से हारे, और इस बार 1 लाख से हारेंगे। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष लायक नहीं रहेगी। मैं दावा करता हूं बीजेपी 200 से ऊपर जीतेगी, लिख लो, और जब रिजल्ट आए जब मैं आपसे बात करूंगा। कमल पटेल जी, आज दिन भर हम आपके साथ रहेंगे, कई सियासी मुद्दों पे अभी बात की, आगे भी करेंगे, तो BSTV का ये सिलसिला कमल पटेल जी के साथ आगे भी जारी रहेगा। हरदा के नेहरू स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में तमाम सौगात जो है हरदा के रहवासियों को, हरदा की जनता को मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ की आम जनता से बात कर लेते जो कि इस जनसभा को सुनने के लिए आई है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है हरदा में, कौन हरदा में अभी हाल फिलहाल में माहौल अभी बता नहीं सकते कुछ भी। अच्छा, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, और अभी इसका फैसला अपन नहीं कर सकते, चुनाव ही करेगा उसका फैसला। क्या माहौल लग रहा है हरदा में, किस तरीके का चुनावी माहौल है? बीजेपी क्या मजबूत है यहाँ पे? जी हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? उनने ऐसा काम करा है। क्या क्या काम किया है? उनके तरह से काम बताएं, कोई गिनती के काम नहीं, बहुत सारे काम कर चुके हैं वैसे वो। दद्दू, कितना माहौल देख रहे हैं यहाँ पे बीजेपी का आप? नहीं, फुल मालूम है। क्यों? बीजेपी है ना, काम विकास करा है। क्या क्या किया? इनने मंडी में काम किया, रोड बना, पानी की व्यवस्था करी है, अच्छी बढ़िया फुल है। आप देखेंगे यहाँ पर जो लगातार जो लोग हैं वो हरदा जिले के आसपास से यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस जनसभा, और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा की जनता को देने वाले हैं। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री हैं कमल पटेल, उनका भी यहाँ पे संबोधन होगा, और ये कार्यक्रम जो है लगातार जारी रहेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में बताया जा रहा है कि लोग यहाँ पे आएंगे। हम कुछ लोग हैं उनसे जान लेते हैं, क्या लगता है बीजेपी का कितनी मजबूती है हरदा में? बहुत ज़्यादा मजबूती है बीजेपी की एकदम, ये देख रहे हैं पूरी जनता को, और हर्षोल्लास के साथ आए हैं, और बीजेपी आएगी, अच्छे रन से आएगी। कितना काम किया बीजेपी ने? बहुत काम किया है, लाडली बहना का, आवासों का, बहुत रोडों का। जहाँ हमारे 30-35 किलोमीटर गांव तक कोई रोड नहीं था, वहाँ तक सीमेंटेड रोड मिल गया। कमल पटेल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत कार्य कर रहे हैं, जो भी काम आता है हम जाते हैं वो पूरे तत्काल संतुष्ट है कमल पटेल के काम? संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं। क्या क्या बड़े काम किए उन्होंने? काम तो जो आते हैं पूरे करवाते हैं, जो भी मांग लेके हम जाते हैं वो पूरा काम करवाते हैं मंत्री जी। ये बताइए, कमल पटेल यहाँ से मंत्री हैं, विधायक भी हैं, क्या लगता है इस बार कितना माहौल देख रहे हैं बीजेपी का यहाँ पे? बढ़िया माहौल है। क्यों लग रहा है ये माहौल आपको? माहौल क्यों, मतलब बढ़िया शिक्षित आदमी है, बढ़िया काम करवाने वाले आदमी है क्या, और ऐसे नेता चाहिए भी, बस यही कहना है मेरा। जनता की सुनते हैं? सुनते हैं ना,
जनता की सुनते हैं और बढ़िया ऐसा आदमी चाहिए। जनता बीजेपी को क्यों चुने दोबारा? भाई के बारा जनता बीजेपी को क्यों चुने? क्या अच्छा किया? अच्छा कहा विकास के हिसाब से किया, इसके लिए चुन रही है जनता। क्या क्या काम करे इसे? क्या काम किए इसे? काम तो बहुत सा किया, रोड वगैरह सभी तो काम किया है। कौन सा काम बकाया रहा है बीजेपी ने? कमल पटेल के काम से संतुष्ट हैं आप लोग? संतोष है, अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छा काम किया। आप बताइए कितना लगता है, कितना माहौल देखते हैं बीजेपी का? बीजेपी का ही माहौल है ना पूरा। 2023 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी मध्य प्रदेश में, दिल्ली में। यहाँ पे कुछ लोग और आए हैं, यहाँ पे एक दादा भी हैं। दादा कहाँ से आए? खेड़ी, चारों खेड़ी। क्या लगता है कमल पटेल जी ने काम किए हैं आपके क्षेत्र में? हाँ करा तो करा नाम है। तो इस बार बीजेपी की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? अभी तक देखा कहीं हो स्थिति बीजेपी की। माहौल है बीजेपी का? माहौल है बीजेपी का? हाँ है तो सिर्फ देखते हो क्या करता बीजेपी। बिल्कुल आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जनसभा है उसमें शामिल होने के लिए, जो ये कार्यक्रम है इसमें शामिल होने के लिए लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच रही है। इसके बाद यहाँ से संबोधन होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, मंत्री कमल पटेल का, तो उसे भी हम सुनेंगे। कमल पटेल के साथ हमारा सियासी सफ़र जो है वो लगातार जारी है। सर सियासत पे बात की, लेकिन जो कार्यक्रम करा रहे हैं वो धर्म पर आधारित है, सनातन पे आधारित है। लगातार बीजेपी कहती है कि सनातन का अपमान कांग्रेस करती है। हमेशा कांग्रेस ने हिंदू धर्म का, भगवा को आतंकवादी बोलती है, सनातन को उनके सहयोगी एड्स बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं और हमेशा अपमान करते हैं। और इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है और देश का टुकड़ा टुकड़ा गैंग का समर्थन करती है। तो इसका मतलब है कि देश को भी तोड़ना चाहती है। वोट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई वही कांग्रेस ने अपनाई। उसके कारण देश का विकास नहीं हुआ और देश के समाज एक नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पहले देश फिर पार्टी फिर हम। कांग्रेस के लिए देश जहाँ जहाँ पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू को ही बनाएंगे, ये अंतर है। हिंदुत्व को लेके सियासत होती है, हिंदुत्व को लेके सियासत होती है, तो कांग्रेस कहती है कि ठेका नहीं लेके रखा है बीजेपी ने हिंदुत्व का। ये हम कहाँ कह रहे हैं कि ठेका लेकर? आप भी हिंदुत्व आओ तो करो। ये तो हमारी उपलब्धि है कि जो नास्तिक थे वो आस्तिक हो गए, जो पानी पी पी के हिंदुत्व को गाली देते थे वो अब नकली हिंदुत्व का चोला ओढ़ रहा है, कमलनाथ पे भगवा पहन रहा है, हनुमान भक्त बन रहा है, कोई कृष्ण भक्त बन रहा है, कोई राम भक्त बन रहा है, कोई शिव भक्त बन रहा है। लेकिन ये सब नकली है, जनता सब जानती है। जो राम को कहते थे कि काल्पनिक है, राम सेतु कहीं था ही नहीं, वो अब राम भक्त बनने की जैसे इन्होंने नकली गांधी बने वैसे नकली हिंदू बन रहे हैं। धार्मिक आयोजन को लेके कहीं राजनीतिक केंद्र तो नहीं बनता जा रहा है, ये अखाड़ा तो नहीं बनता जा रहा है, ये भी आरोप लगते हैं। नहीं देखो, आरोप कोई कुछ भी लगाए, लेकिन अगर हिंदुस्तान में धर्म की गंगा नहीं बहेगी, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? दुनिया में एक तो देश है जो हिंदुत्व का है और इसलिए हिंदुत्व एक जीवन शैली है, एक जीवन प्रवाह है। और सबसे दुनिया में इसलिए भारत माता, भारत की संस्कृति विश्व में महान है क्योंकि हम सबको समाहित करते हैं। कितने आए हैं अंग्रेज आके, अंग्रेजों के पहले मुगल आए, मुगल के पहले हूण आए, सबने इस संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया लेकिन कोई नहीं कर पाया। तो कांग्रेस की क्या मिसाल है? कितनी सीटें आ रही सर इस बार? मैं कह रहा हूँ 173 पहले हमारी हाईएस्ट आई थी, उससे भी ज़्यादा आएगी, 200 पार करेंगे। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष लायक नहीं रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, वो राजनेता कराते हुए नज़र आते हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। और हरदा में भी कमल पटेल ने कार्यक्रम धार्मिक आयोजन कराया। जय किशोरी जो है यहाँ पे जो प्रवचन है वो यहाँ पे भागवत कथा भी सुनाएगी और ये कार्यक्रम लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में देखे जा रहे हैं। तो कमल पटेल हमारे साथ हैं, लगातार उनसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, सियासी सवाल भी हम कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल है, जो सभा स्थल है, वहाँ पर कमल पटेल जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं।
देख रहे हैं हरदा के अंदर बीजेपी का? बहुत बढ़िया माहौल है, एक तरफा माहौल है। क्यों लग रहा है ये? विकास हुआ है, क्या क्या विकास? बहुत सारे विकास हुए। लाडली बहना है, आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री की योजना मिली है, मकान बने हैं, सड़कें बनी है, बहुत इतनी योजना है कि हम गिना नहीं पाएंगे। हरदा में कमल पटेल है, क्या फिर से कमल खिलेगा? जरूर खिलेगा कमल। मंत्री जी ने क्या क्या ऐसे काम करा दिए? ऐसे कोई काम बाकी नहीं जो मंत्री जी ने नहीं किए हैं। समस्त कार्य मंत्री ने किए हैं। और कांग्रेस के टाइम से अभी तक देखते थे कि सड़कों के गड्ढे थे और गड्ढों में मतलब पता नहीं लगता था कि सड़क कहाँ पर है। आज पूरा हरदा चमन है, गली गली की सड़कें बनी है, पानी रोड पानी की व्यवस्था है, बिजली लाइट की व्यवस्था फुल, मतलब ऐसी कोई व्यवस्था में कमी नहीं है हरदा के विकास में। मंत्री जी कह रहे हैं कि 100% सिंचाई को पहुंचाने का काम किसानों तक किया है सरकार ने। बिल्कुल सही किया उन्होंने, जो कहते हैं वो करते हैं काम, कभी उन्होंने गलत बोला ही नहीं। और जनता के हित में हमेशा अच्छे काम किए उन्होंने, सारे काम आप सबको दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं। कभी गड्ढे दिखते थे सड़कों पे, आज रोड पे टापम टाप चल रहे हैं। आवास योजना लगभग के जितने हरदा शहर में हुई उससे ज़्यादा कहीं नहीं हुई है। किसान कितना खुशहाल है यहाँ का, क्योंकि तमाम दावे सरकार के द्वारा किए जाते हैं कि किसानों के उत्थान के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हमें बड़ी खुशी है कि किसान का बेटा आज खुद कृषि मंत्री बनके मध्य प्रदेश में नंबर 1 हरदा को नाम रोशन किया है और 100% शिक्षित करा है। इसके लिए हम बड़े गौरव महसूस करते हैं कि हमारा नेता है कमल पटेल। हमको बड़ी खुशी है कि हमारा मध्य प्रदेश में हमारी शान बढ़ाई है हरदा की, तो वो है कमल पटेल। मंत्री कैसा हो? कमल पटेल जैसा हो। हमारा मंत्री कैसा हो? कमल पटेल जैसा हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ दिखावे के काम किए हैं। कांग्रेस के बाद इसके अलावा है क्या? सरकार ने नहीं, ये काम तो कांग्रेस ने किए हैं। जो 70 साल कांग्रेस ने राज किया है और जनता ने उसको नकारते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है जिसकी गिनती हम करा नहीं पाएंगे। और जनता का आशीर्वाद है जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हम आशीर्वाद देते आ रही है और आगे भी जनता आशीर्वाद देगी विकास को देखते हुए। और आप खुद ही माहौल देख लीजिए ना, माहौल तो आप भी देख रहे हैं कितनी भीड़ है। नहीं, लेकिन 2018 में भी भीड़ थी, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाई, जीत नहीं पाई थी बीजेपी। नहीं तो कांग्रेस ने गुमराह करी जनता को। 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करा का गुमराह कर दिया। किसान आ गए लालच में, मजदूर आ गए लालच में। अब तो फिर कह रहे हैं कि उस योजना को आगे बढ़ाएंगे तो सरकार बनेगी 2023 में। 2023 में सरकार बनी तो इस योजना को फिर से आगे बढ़ाएंगे। नहीं बनाएंगे ना, उनकी योजना को वापसी जिंदा करेंगे और ना ही उनकी सरकार बनेगी। क्या लगता है इस बार कमल पटेल जी को टिकट मिलेगी और चुनाव भी जीतेंगे? क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? यहाँ पे विकास बहुत हुआ है ना, सभी को दिख रहा है विकास। हरदा जिला ही उन्होंने बनाया, जिला घोषित उन्होंने करवाया है। क्या लगता है और क्या काम होने चाहिए हरदा जिले के लिए? हरदा में उद्योग आना चाहिए, उद्योग आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगी तो है कि बहुत सी समस्या कम हो जाएगी। कोशिश कर रहे हैं मंत्री जी, पूरी उम्मीद है, कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयासशील है और कर्मठता से काम करते हैं। हर नर्मदे और घर घर नर्मदे, मैं कहूँगा हर नर्मदे आपके लिए खेत खेत और घर घर नर्मदे। शिवराज सिंह चौहान जी ने मां नर्मदा को अपने घर में पहुंचाया है, अपने खेतों में पहुंचाया। बोलो हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। आज का दिन हरदा के लिए, हरदा जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से और हम सब के प्रयास से जो मेरा सपना था, जो हम सब का सपना था कि हरदा जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला बने जो 100% सिंचित हो। हमारे किसान भाइयों ने, माताओं बहनों ने, और इसलिए मैं राजनीति में के माध्यम से जनप्रतिनिधि बना, उसी दिन संकल्प लिया था कि अब हमारे एक भी किसान परिवार को, हमारी माता बहनों को रख में गिरवे न रखना पड़े।
साहूकारों के जंगल में ना फंसना पड़े, ट्यूबवेल और कुआं करा करा के बर्बाद ना होना पड़े, और इसलिए सरकारी खर्च पर हर किसान के खेत में पानी पहुंच जाए ताकि उसकी जमीन सिंचित हो जाए, वो हरियाली कर अपने परिवार की और देश की सेवा कर सके। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हमारे जनता को बधाई देता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तानी विश्व में कोई नहीं है जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए 24 घंटे मेहनत करता है और कभी कोई चीज की मनाही नहीं करते। और इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमको शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में मुख्यमंत्री मिले और नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री मिले, तो हमारा भाग्य उदय हो गया। मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता का तकदीर और तस्वीर बदल दी, दशा और दिशा बदल दी और सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया। तो हमारे साथ थे एक खास मेहमान कृषि मंत्री कमल पटेल। हमने तमाम सियासी सवाल उनसे किए, जनता से भी बातचीत की। आज बस इतना ही, कल फिर हम एक नई शख्सियत, एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BH TV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।